हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सीबीएसई पॉइंट। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आपके सामने। जी हाँ, ये एक लेटेस्ट अपडेट है और खुशखबरी भी है। खुशखबरी किन के लिए? जो बच्चे इस साल 10th 12th एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में 9th में और 11th में है, जो अगली बार 2024-25 के बोर्ड एग्जाम को देगा, उसके लिए बड़ी बात है कि बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर। बट सवाल यह है कि ये किस फेज में होगा, क्या इसमें बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा या लोड कम होगा? तो चलिए इन सारे डाउट्स को यहां क्लियर करते हैं। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बट जरूरी इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी काम में है, तो शेयर तो जरूर कर दें। देखिए, एकेडमिक सेशन 2024-25 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सीबीएसई जो बोर्ड है 2025 में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगा। ऐसा एक बार हुआ है 2019 में कोविड के रीजन से। तो कोविड के रीजन से ऐसा हुआ था। इट डजंट मीन कि, लेकिन वो उस तरह का फॉर्मेट नहीं होगा, ये फॉर्मेट अलग होगा, क्योंकि कोविड में ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, तो ट्वाइस इन अ ईयर बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 10th and 12th, विल नॉट बी कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कोटेड। मतलब अब ये कंपल्सरी होगा या नहीं होगा कि दोनों एग्जाम देना है या एक ही देना है या कुछ इसमें देना है कुछ उसमें देना है, ऐसे बड़े सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो देखिए, सिस्टम उन बच्चों का स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए है जिनको लगता है एक सिंगल ऑप्शन ही है, यार अगर नहीं दिया तो काम से गए। इफ अ कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड एंड सेटिस्फाइड विद द स्कोर इन वन सेट ऑफ एग्जाम, ही कैन चूज नॉट टू अपीयर। तो इसमें यह है कि देखिए, एक होगा नवंबर दिसंबर के टाइम पे और एक होगा आपका फरवरी मार्च में। अगर कोई बच्चा उसको लगता है कि नवंबर दिसंबर में उसकी तैयारी बढ़िया और उसने जो एग्जाम दिया और उसी मार्क्स से सेटिस्फाइड है, तो वो दूसरा ना दे तो चल जाएगा। अब उसके और रेगुलेशन और डिटेल में आएंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर सेकेंड वाला एग्जाम भी दे दे। जैसे प्री बोर्ड आपका नहीं होता था, दिसंबर में प्री बोर्ड करा दिए जाते हैं जनवरी में, तो उसी प्री बोर्ड के बिहाफ पे फिर वो एग्जाम, अगर प्री बोर्ड की तरह वो आपका बोर्ड एग्जाम मान लीजिए कंडक्ट करा दिया जाए, तो ठीक है ना। अगर इसमें अच्छा स्कोर आ गया तो ये एक राहत की बात है कि अब आगे का फिर जो है कुछ एल्स पढ़ सकते हो, या आपका कम आया है तो आपको एक सेकेंड चांस है और आप स्कोर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, इन 2023 38.82 लाख कैंडिडेट अपीयर फॉर क्लास 10th and 12th के लिए 69.6 लाख अपीयर हुए थे। According to the source, Ministry of Education, the first set of 2024 board is likely to held in November December। जैसा कि मैंने बोला, जो आपका दिसंबर प्री बोर्ड होता है दिसंबर जनवरी में, तो नवंबर दिसंबर में 2024 में, बल्कि जो सेकंड होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में होता है अभी जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो 2025 में होगा। फाइनल रिजल्ट एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट स्कोर। दोनों में से जिसमें बेस्ट आता है, जैसे क्लास 12th में एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट सेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट में क्या फायदा होता है कि जो बेस्ट सब्जेक्ट का मार्क्स होता है वो स्कोर कर सकते हो, वो आप चूज कर सकते हो, वो कंसीडर किया जाता है। 2023 में एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने ये बात की थी कि ट्वाइस इन अ ईयर बोर्ड फॉर्मेट विल बी इंप्लीमेंटेड 2024-25। तो जो बच्चे 9th में और 11th में है, अच्छी बात है आपके लिए। अब ये ना कहें कि स्टडीज का टेंशन है, ठीक है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एनपीई, देखिए भाई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल, एनसीएफ, जो एनपीई की पॉलिसी को डेवलप कर रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने मल्टीपल एग्जाम्स के आप ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो अब आप खुश होइए और थोड़ी और हाई कीजिए, इसका मतलब मस्ती नहीं करना है, लेकिन आपके लिए बढ़िया अपडेट है। इससे और ज्यादा जानकारी हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका काम है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने ईमानदारी से दिया। जय हिंद, जय भारत एवरीवन।